सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक प्रोफेसर की और एक मंत्री की, गिरफ्तारी की और तरफदारी की, कानून की धार की और सरकारी आदर सत्कार की। गौर कीजिएगा दर्शकों, बहुत ही अहम आज यह मुद्दा मैं उठा रहा हूं। अब एक प्रोफेसर हैं, उनकी तफसील में मैं बाद में जाऊंगा, पूरा ब्यौरा दूंगा। उन्होंने कहा कि देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह साथ बैठकर ऑपरेशन सिंदूर की जो जानकारी दे रही थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, यह बहुत अच्छी तस्वीर है, पर इसे जमीन पर भी उतारना है। यह अनेकता में एकता जो भारत की झांकी दिख रही थी, क्या दरअसल जमीन पर भी ऐसा हो रहा है या हिंदू मुसलमान भी हो रहा है? दो दो पैसे के जो ये ट्रोल हैं, ये बात बात पर देश में जहर भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो दीमक बन गए हैं क्या? अब आप में से बताइए मुझे, कितने लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, ये तो बात सही कही जा रही है, ये तो ताकत है ना भारत की। ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया ब्रीफिंग में जो हमने दिखाई, पर बात बात पर हम हिंदू मुसलमान भी करने लगते हैं और यह पाकिस्तान का एजेंडा है। यह बात प्रोफेसर ने कही अपने लेख में, उनको इनाम मिला, 2-2 FIR दर्ज हुई और स्कॉटलैंड यार्ड से भी ज्यादा फुर्ती और तेजी दिखाते हुए हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया कल। उधर दूसरी तरफ एक मंत्री हैं, विजय शाह नाम, कुंवर लगाता है अपने नाम के आगे। वो राजे रजवाड़ों की प्रथा कब की खत्म हो चुकी, गैर कानूनी है इस तरह से अपना टाइटल लगाना। वो इन्हीं कर्नल सोफिया कुरैशी को, जिनके दादा भी भारतीय सेना में थे, जिनके पिता 1971 के युद्ध में लड़े, जिसमें भारत ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, उन्हें कहते हैं या कहता है यह शख्स मंत्री बनने लायक तो यह कतई नहीं है। ऐसे मंत्री भारत में हैं, इससे बड़ा दुखद पहलू कुछ हो नहीं सकता हमारे लोकतंत्र का। कहता है ये तो आतंकवादियों की बहन है, जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर खोया, हमने उनकी ही बहन को भेज दिया और यह मंत्री बना हुआ है। ऐसा सत्कार दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट भी SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश देती है। घृणित बयान है, यह सारी बातें कह दी, पर जी SIT बनेगी। ऐसी कौन सा जघन्य हत्याकांड हुआ है जिसके एक एक बारीकी में जाने की जरूरत है? यह आवेदन दिया जा रहा है सीधा इस घृणित मानसिकता रखने वाले, गटर छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाले। यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा वो बना हुआ है। यह भारत की हम कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। यह पोस्ट की गई 8 मई को, आज से 11 दिन पहले, 11:48 सुबह। पोस्ट लिखने वाले का नाम प्रोफेसर अली खान, महमूदाबाद। यह अशोका यूनिवर्सिटी, हरियाणा में ये यूनिवर्सिटी है, वहां पर प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। पहली लाइन इस पोस्ट की, स्ट्रेटेजिकली India has actually begun a new phase in terms of collapsing distinction between military and terrorist in Pakistan. कि सामरिक तौर पर भारत ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। वो जो पाकिस्तान वो नौटंकी पेलता था कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो आतंकवादी गतिविधियां जिन्हें अंजाम दिया जा रहा है कश्मीर में, भारत ने कहा नथिंग डूइंग, उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी डाल दी पाकिस्तानी सेना पर कि देखिए कोई भी एक्ट ऑफ टेरर हुई, और यह भारत सरकार की भी पोजीशन है
कोई भी आतंकवादी हरकत हुई हम तो उसे युद्ध मानेंगे। यह कह रहे हैं प्रोफेसर महमूदाबाद। उसके बाद वो क्या कहते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी राइट विंग कॉमेंटेटर्स अपलॉडिंग कर्नल सोफिया कुरैशी, बट परहैप्स they could also equally loudly demand that the victims of mob lynchings, arbitrary bulldozing and others who are victims of BJP's hate mongering be protected as Indian citizens. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं इस बात को देखकर कि ये दक्षिणपंथी जो विश्लेषक हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो तारीफ कर रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की, पर साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि जो ये 2-2 रुपए के ट्रोल्स चिंटू, ये उन्होंने नहीं कहा, पर जो बात बात पर सांप्रदायिक उन्माद, मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ तंत्र जो हावी होता है अकलियत पर, अल्पसंख्यकों पर, उसे भी रोकें, उसकी भी निंदा करें। अब ये तो हकीकत है, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है। फिर वो आगे कहते हैं, द ऑप्टिक्स ऑफ 2 women soldiers presenting their findings is important, but optics must translate to reality on the ground. Otherwise, it's just hypocrisy. कि जो ये तस्वीर दिख रही है कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की, ये बहुत खूबसूरत बेहतरीन तस्वीर है भारत की आत्मा की, पर यह जमीन पर भी उतरनी चाहिए, वरना यह छलावा मात्र रह जाएगा। तो यह तो एक बड़ी चुनौती है ना देश के सामने। फिर वो क्या कहते हैं, फॉर मी द प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज जस्ट अ फ्लीटिंग ग्लिम्प्स टू एन इंडिया दैट डिफाइड द लॉजिक ऑन विच पाकिस्तान वॉज मेड। कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बात की झांकी है, उस आइडिया, उस विचार जिसकी बिना पर, जिसकी बुनियाद पर भारत बना, ना कि पाकिस्तान, जो 2 नेशन थियरी, भारत और पाकिस्तान को लेकर जो उसके सोच है, भारत हिंदू और मुसलमान जो वो करता आता है, उसे खारिज करता है यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। The press conference shows that an India united in its diversity is not completely dead as an idea. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दिखाया कि ये भारत का जो विचार है ये खत्म नहीं हुआ। बहुत सी ताकतें पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हैं, वो इस अनेकता में एकता को खत्म करना चाहते हैं, वो खत्म नहीं होगी, नहीं हुई है। कुछ गलत है इसमें, ईमानदारी से बताइएगा। पर 8 मई की ये फेसबुक पोस्ट और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। 14 मई को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने एक समन भेज दिया। भाई आप कौन, न 3 में न 13 में आपका क्या लेना देना। वो कह रहे हैं महिलाओं का अपमान किया गया, इसमें अपमान कहां हुआ। मैंने 10 बार पढ़ी ये पोस्ट, पर अपमान मान रहे हैं। फिर जो अध्यक्ष है रेणु भाटिया, ये तो यूनिवर्सिटी पहुंच गई। फिर एफआईआर दर्ज की गई। एक एफआईआर बीजेपी के ही युवा मोर्चा के नेता हैं योगेश जठेड़ी, गांव है जठेड़ी, अशोका यूनिवर्सिटी के पास ही हरियाणा में, ये उन्होंने भी केस दर्ज कराया और धाराएं थी 196, 197, 152, 299 और ये 17 को हुई दूसरी एफआईआर। 18 यानी कि कल, बीता हुआ कल, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दूसरी तस्वीर, 12 तारीख को बीजेपी का एक मंत्री, अजब गजब, मध्य प्रदेश में मंत्री है, नाम है विजय शाह। वो कहता है कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन।
कि जैसे हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया, हमने उन्हीं की बहन को उनके यहां भेज दिया, आतंकवादियों की बहन। कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, चुप्पी साध कर बैठ गए, सब मुंह में दही जमा कर बैठ गए। वो तो भला हो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, उनकी जबलपुर बेंच का स्वतः संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, 4 घंटे का वक्त दिया। और इसमें धाराएं कौन सी? वही 152, 196, 197, जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा इन धाराओं में एफआईआर दर्ज करो, तो वो ऐसी लंगड़ी लूली, आधी अधूरी, ढीली ढाली एफआईआर दर्ज की गई कि जी अदालत ने कहा है तो इन धाराओं में हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज हो रही है। कोर्ट ने कहा ये क्या तमाशा बना रखा है आपने? इसमें कहां है वो ब्यौरा, कहां है वो विवरण, कहां पर बोला गया, क्यों बोला गया, क्या बोला गया? ये तो कोई भी अदालत बाहर फेंक देगी। आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि आराम से छूट जाए ये विजय शाह। तो वहां एडवोकेट जनरल कहता है कि नहीं जी, हम पूरी जांच कर रहे हैं। और जबलपुर बेंच में जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि ये बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ है क्या, कि हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं, सीधे सीधे एफआईआर दर्ज करो। वो हो गई है, पर मंत्री को कुछ नहीं। मंत्री पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बहुत ही घटिया शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, मंत्री होते हुए आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जी मैं माफी मांगता हूं, वकील कह रहा है विजय शाह का कि माफी हम नहीं देंगे। यह भी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार तो लगाई, लेकिन फटकार के साथ एक रास्ता भी खोल दिया क्या? और मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए हम माफी तो नहीं स्वीकारते, पर अब एक 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया जाए। कल तक करना है, डीजीपी को आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अरे भाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कह रहा है ऐसा क्या, इसकी तफसील में जाना है भाई, ऐसा क्या आप पहलुओं को जांच रहे हैं? यहां सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रहा है कि नहीं जी एसआईटी बनाइए और उसकी मियाद 28 मई तक है। 3 आईपीएस ऑफिसर, नेतृत्व आईजी रैंक का अधिकारी करेगा। अभी मतलब 9 दिन और हैं, ये पता लगाएंगे ऐसा क्या कहा गया है। इसमें क्या है, रॉकेट साइंस है क्या? और मंत्री खुद माफी मांग रहा है, वो कह रहा है मैंने कहा गलती हो गई जी, तो भी अभी जांच होगी। और बीजेपी कह रही है, मध्य प्रदेश सरकार कह रही है मामला कोर्ट में है, कोर्ट करेगा जो कुछ करना है, हम इस्तीफा क्यों लें? वो होता है ना कि शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। मतलब कुछ कार्रवाई नहीं होगी, एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारत की झांकी बता रहा है, उसे दोजख में डाला जा रहा है। और यहां पर उप मुख्यमंत्री, ये तो न्यू नॉर्मल हो रहा है ना, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो कहते हैं कि देश, सेना मोदी जी के चरणों में है, यहां कोई अपमान नहीं है फौज का। यही भारत हम बनाना चाहते हैं क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रोफेसर गिरफ्तार, विजय शाह का इतना सत्कार, एसआईटी बन रही है, जांच होगी जी, कोई इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का मौन व्रत धारण किए हुए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री छटक देते हैं माइक को जब एबीपी न्यूज उनसे इस बाबत सवाल पूछता है। हो गया, हो गया, क्या हो गया भाई? और सोफिया व्योमिका भारत की झांकी
जमीन पर उतरना बाकी। इन सवालों को कब तक हम दरकिनार करते रहेंगे? और अगर ये बात है जिस पर गिरफ्तारी की गई है प्रोफेसर महमूदाबाद की, फिर तो न जाने कितने पत्रकार, उनमें मेरा नंबर तो बहुत पहले आ जाएगा। फिर तो रोज गिरफ्तारी होगी, रोज एफआईआर हो सकती है।